मसल बनाने के लिए क्या चाहिए, आप आंसर दोगे प्रोटीन, कैलोरीज। जब मैं कहता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो क्या आपको पता है आंसर? कई लोगों को पता होगा फैट्स, बट सिर्फ फैट्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। जब बॉडी में एडिकेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, तो बॉडी में कोर्टिजोल कम रहता है, जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है, और जब स्ट्रेस कम रहता है तो टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है। बट ये चीज को आप इतना सीरियस मत लेना कि अब कार्ब्स ही बढ़ाने लग पड़ो राइट में। मोस्ट ऑफ यू इंडियंस जितने हैं, हम सब कार्ब ढेरों सारे खाते हैं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है, बट फिर भी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड है प्रोटीन, जो कि बॉडी कंपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। बट कभी भी प्रोटीन को बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कार्ब्स आपके जीरो हो जाएं। अगर वो होता है देन वंस अगेन आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है एंड टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाता है। तो बेसिकली जो आपके घर का खाना है जिसमें कार्ब्स खूब होते हैं उतना इनफ है, उसके साथ प्रोटीन बढ़ाओ। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो था फैट्स। अब ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो जिसको आप बुरा समझते हो ना, कोलेस्ट्रॉल बुरा है, उसी से टेस्टोस्टेरोन बनता है। जिन डाइट में फैट बहुत कम होती है, एंड फैट से मतलब हेल्दी फैट, तो वो डाइट बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को भी कम करती है। अलोंग विद दिस आपको चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आते हैं विटामिन, मिनरल। मोस्ट इंपोर्टेंट है विटामिन D3। अगर बॉडी में विटामिन D3 कम होगा, जो कि सनलाइट से मिलता है, तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन गिर जाती है, क्योंकि विटामिन D3 डायरेक्टली लिंक्ड है आपके एंड्रोजन रिसेप्टर से। स्टडीज तो ये भी शो करती हैं जिन लोगों के विटामिन D के लेवल सफिशिएंट होते हैं, उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा होता है। उसके बाद आता है जिंक। जिंक जो बड़ा क्रूशियल है आपके गोटों के के लिए, जो आपकी बॉल्स हैं जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है, उसके लिए जिंक बहुत जरूरी है। जिंक की थोड़ी सी कमी भी होगी तो आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन गिर जाती है। और जो जिंक है वो एरोमेटेज इनहिबिटर का भी काम करता है। इन सिंपल वर्ड, वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने से रोकता है, और एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल का हार्मोन। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके टेस्टोस्टेरोन की बायो अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी बना रही हो, बॉडी में यूज कितना होगा उसको बेटर करता है। इन सिंपल वर्ड, फ्री टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बॉडी में इंप्रूव करता है। तो अब आपको मैंने मैक्रोज बता दिया, माइक्रोज भी बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से फूड आइटम है जिनमें ये सारी चीजें भरपूर होती हैं। तो अगर आप मेरी बताई हुई 5 जो फूड आइटम है उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे, तो आपकी बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बेटर हो जाएगी, इवन इंप्रूव भी हो जाएगी अगर आप अभी बहुत डेफिशिएंट हैं इन फूड आइटम्स में। नंबर 1 है होल एग्स। अगर आप अंडे का येलो पार्ट फेंक देते हैं तब आपको उतनी हेल्प नहीं मिलती। अगर आप कंप्लीट अंडा खाते हैं जिसमें खूब सारा कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो भी हाईएस्ट क्वालिटी का, तो वो लिटरली बॉडी में रॉ मटेरियल का काम करता है जो कि चाहिए टेस्टोस्टेरोन बनाने को। मैंने पहले बताया कि टेस्टोस्टेरोन बनता ही कोलेस्ट्रॉल से। अलोंग विद दिस, अंडे वन ऑफ दोज रेयर सोर्सेज हैं नेचुरल फूड के जिसमें विटामिन D भी होती है, खासकर अगर आप फार्म रेज्ड एग्स खा रहे हो, तो बॉडी के एंड्रोजन रिसेप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। एंड लास्ट, अंडे में ऑलमोस्ट सारे के सारे विटामिन मिनरल आपको मिलते हैं। अंडा खा लिया तो लिटरली आपने एक मल्टीविटामिन की टैबलेट खा ली, ये याद रखना। और प्रोटीन तो होती है हाईएस्ट क्वालिटी की, वो आप सबको पता है। तो अंडा अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करो। कितने? आल से कम 3 अंडे दिन के खाओ पूरे। मैं पर्सनली दिन में 8 से 9 अंडे खाता हूँ। नंबर 2 है होल मिल्क। फैटलेस मिल्क नहीं, प्रॉपर पूरा गाय का दूध। और मैं रॉ मिल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, होल मिल्क की बात कर रहा हूँ। उबाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें होती है सैचुरेटेड फैट्स जो कि वंस अगेन आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। अलोंग विद दिस, जितने फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, आप लिस्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इनको ऑब्जॉर्ब करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर फैट नहीं होगी तो ये विटामिन मिनरल ही ऑब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एंड क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट भी होता है शुगर के रूप में, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, तो बॉडी में कार्ब्स की कमी भी नहीं होती अगर आप दूध पीते हो, जिस वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन लेस रहता है एंड टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है। एंड दूध में बहुत सारे विटामिन मिनरल होते हैं। देयर इज अ रीजन दूध और अंडे को सुपर फूड कहा जाता है। एंड दूध आपकी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। एंड याद रखना, स्लीप में ही टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है बॉडी में। नंबर 3 है देसी घी। देसी घी मेरे ओपिनियन में वंस अगेन एक सुपर फूड है। इसमें बहुत हाई क्वालिटी की हेल्दी फैट होती है, जो कि वंस अगेन आपकी गोटियों को हेल्प करती है टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करने में। बट शर्त इतनी कि घी ओरिजिनल होना चाहिए। आजकल इंडियन मार्केट में मोस्ट ऑफ द घी जो है वो फेक हैं। अगर आप ट्रस्टिफाइड घी का रिव्यू देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स फेल हो जाती हैं। इसलिए घी हमेशा या तो खुद बनाएं घर पे, या घर के पास वाले अंकल या आंटी से लें जिन्होंने गाय पाली है। अगर शहर में है तो माफ करिएगा, मुझे नहीं पता, बट गाँव में है तो प्लीज शहर का ना लें, गाँव का लें। देसी घी इंपॉर्टेंट है और देसी घी मार्केट में आसानी से नहीं मिलता है। बेस्ट चीज घी की ये है कि अगर आप घी को गर्म करते हैं, घी में कुछ पकाते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है पकाने पे, जैसे कि सीड ऑयल्स हो जाते हैं। एंड घी जो है वो ऑलराउंडर है। खिचड़ी बनी है, उस पे घी डाल दो, परांठा बना उस पे घी डाल दो, परांठा ही घी पे पका लो। घी एक ऐसा फूड आइटम है जो हर चीज के साथ चल जाता है। आई लव घी। मैं दिन में कम से कम 2 से 3 चम्मच खाता हूँ। आप कितने खाते हो देसी घी के? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4 है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड लोडेड होते हैं मैग्नीशियम से, जो कि आपकी टेस्टोस्टेरोन की बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन को बॉडी में बढ़ाता है। अलोंग विद दिस, पंपकिन सीड्स जो हैं वो जिंक का पावर हाउस होते हैं,
भर भर के उसमें जिंक होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। एंड लास्ट है पनीर। पनीर में क्या खास है? वही खास है जो अंडे में था, जो दूध में था। बट प्लीज ध्यान में रखना, लो फैट पनीर की बात नहीं कर रहा यहाँ मैं, प्रॉपर फुल फैट पनीर की बात कर रहा हूँ। तो रिकैप कर लेते हैं। पनीर, पंपकिन सीड, देसी घी, दूध एंड अंडे। 3 अंडे ऐड कर लो, 1 से 2 चम्मच घी का ऐड कर लो, 100-200 ग्राम पनीर खा लो एंड 15 से 30 ग्राम के बीच में पंपकिन सीड खा लो, 1 गिलास दूध पी लो। ये चीजों को ऐड कर लो, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है एंड ट्रस्ट में आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। बट इसके साथ सन बाथ रेगुलरली लेना, वरना फिर वो हेल्प नहीं मिलती। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या खाना खाना है अगर आप लोगों को बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को पता नहीं है, इस वक्त नेचुरल टीन पे चली है होली सेल, जो कि आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इंटरेस्टेड होंगे, लिंक पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप कोई भी वे प्रोटीन या फिर मल्टीविटामिन को ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा कोड चैट टैग लगा लेना तगड़े वाले डिस्काउंट के लिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सीड एवरीवन। जागते रहो, डोंट वेस्ट योर टाइम। वाह।